देख सोम सिंह सतनाम जी, देखिए जिस घड़ी की हमें इंतजार थी, जिस समय का हम इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ गई है। अब सतगुरु महाराज अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा करेंगे। सोम सिंह सतनाम जी। हेलो, सतगुरु महाराज की प्यारी बात संगत सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जग पिता संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री 108 ज्ञान विश्वदास जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी सोमदास जी महाराज के चरणों में वंदन, प्यारा वंदन स्वीकार करें। सोम श्री सतनाम। सतगुरु महाराज की प्यारी प्रार्थना। आप गाये प्यार देखकर, आपकी इतनी वो देखकर भरी बारिश में आप सत्संग में आए और सतगुरु महाराज के प्रति आपका प्यार मेरा दिल बाग बाग। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जुड़ना नाम से है। यदि लालच में जुड़ोगे, बहुत से सत्संगी बनते हैं वो लालच में जुड़ते हैं, नाम से नहीं जुड़ते। क्यों? कुछ हमारे साधु भी कहते हैं तो आज तो बदले ले, कल को तेरा काम हो जाएगा, कल को टाटा बिरला बन, और वो भरता नहीं, फिर वो छोड़ दे सत्संग। इसलिए ज्यादा नाम से जुड़ो, नाम से जुड़ना जरूरी है। और जितने हमारे महात्मा हैं भाई, मेरी बात कड़वी तो लगती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने चरित्र का ध्यान दें और अपने चित्त की पवित्रता का ध्यान दें। यदि तुम्हारा करैक्टर खराब है तो ये सोचो कि तुम्हारा सब कुछ खराब है। इसलिए अपने चरित्र को बढ़ाओ, चरित्र की पवित्रता के ऊपर ध्यान दो और मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि के ऊपर ध्यान दो। कहा मनी लॉस नथिंग लॉस। यदि तुम्हारे धन का कोई नुकसान हुआ तो कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। हेल्थ लॉस कम लॉस। यदि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरा है, स्वास्थ्य का नुकसान है, तो कुछ नुकसान समझो, कुछ नुकसान। और कैरेक्टर लॉस, आर्थिक लॉस। यदि तुम चरित्र से पतित होगे, तुम्हारा चरित्र गिर गया, तो तुम ये सोचो तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो, तुम्हारे पास में कुछ नहीं। महाराज के इसलिए मैं महात्माओं से कहना चाहता हूँ कि वो चरित्रवान बने और अपने चरित्र की वो मिसाल पेश करें कि लोग बाग उसका आचरण करें। हम पेड़ की छांव में बैठते हैं, हम लोग पेड़ की छांव में बैठता है तो उसके नीचे बैठकर वो संतुष्टि और शांति का अनुभव करता है। इसी प्रकार से जो हमारे संत हैं, हमारे महात्मा हैं, मैं इनसे यही अपील करता हूं कि वो अपने चरित्र का इस प्रकार का वृक्ष बनाए कि जो भी तुम्हारे समीप आए, तुम्हारे चरित्र जैसा बनना कोशिश करें, तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें और तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे विचारों पर चले।
दूसरे एक इन महात्माओं से और कहना चाहता हूं कि जहां 10 आदमी पड़े हैं उन 10 आदमी में लौटो, किसी के घर में भीतर पड़कर लौटने की जरूरत नहीं तुम्हें। गुरु समनदास जी एक टेंट के नीचे पूरी जिंदगी गुजार दी और जनता के बीच में रहे, कभी किसी के घर में पड़कर नहीं सोए। इन महात्माओं से भी कहूं कि किसी के भीतरले घर में ना पड़ो, अरे वहां पढ़ो जहां 4-5 आदमी पढ़े, भीतरले घर में पढ़ो तो भाई पहाड़ियों कटोगे। भाई किसी को बुरी लगा चले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग हमें कहें अब वो थारा महात्मा में होगा, वो थारा महात्मा में होगा। हमें कहना ये पड़ा है भाई महात्मा तो मगर तू भी मेरा ही है, भाई तू भी मेरा ही महात्मा है, तू भी महात्मा है, तू भी मगज है, वो है, तू भी चल। ये काम ना करना महात्मा, अब 3 बीड़ी लगावे, एक चेले को दे, चेले को दे, खुद भी यूं काम ना करें, क्योंकि इससे जो है समाज में विकृति पैदा हो रही है। इसमें जो अच्छे संत हैं उनके चरित्र पर भी संदेह किया जाता है। भाई मेरी बात हमेशा कड़वी लगा है और मैं वो बात कहूं कि जो लोग उसमें हो, सबसे पहले एक रामायण का पाठ था, रामायण पढ़े थे, तो उस रामायण में मुझे अत्रि ऋषि था, अत्रि ऋषि का जो है मुझे वो प्रसंग याद आ गया, वो सुना रहा। राम और लक्ष्मण जिस वक्त वन में थे, राम ने लक्ष्मण को उसके पास में भेजा, अब जब कुछ कहा भाई हम यहाँ रह लेंगे क्या नहीं रह लेंगे, भाई का हम रह लेंगे नहीं कहा तो आप चल रहे। तो लक्ष्मण गया, अत्रि ऋषि मौन में थे, मौन व्रत में, मौन तपस्या। तो उसने कहा भाई साधु जी हम रह लें, हमें ठहरने के लिए, विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए जगह चाहिए, हम ठहर सकते हैं क्या इस जगह पर? तो उसने कहा, उसने कहा अत्रि ऋषि ने लंगोटा खोल दिया, एक हाथ में इंद्री पकड़ ली और एक हाथ में जीभ पकड़ ली और एक पांव में चारों ढक्कू घूम गए, फिर अपनी तपस्या में बैठ गया। लक्ष्मण राजा का लड़का था, वो कहना मैं बड़ा बदतमीज महात्मा ही था भाई, दुनिया हमारा सत्कार करे और इन्हें मेरा अपमान कर दिया। तो राम के पास में गया, राम ने कहा क्या कहा, अब भाई उसने रहा बड़ा बदतमीज आदमी था जिसने तो भेजा बोल लेना चाह लिया और मैं ऐसे कर दिया, एक हाथ में इंद्री पकड़ ली, एक हाथ में जीभ पकड़ गया, चलो को घूम गया और फिर वहीं बैठ गया। पहले हम समझ गए उन्होंने जो कहा, उसने क्या कहा, लक्ष्मण कहना क्या कहा, तो भी उसी की बड़ाई कर लगा। पहले उसने कहा जिसके हाथ में अपनी जीभ है, जिसके हाथ में अपनी इंद्री है, जिसका इन दोनों चीजों के ऊपर कंट्रोल है, पूरे संसार में जय दे, उसके संसार में पूरे संसार में जय हो। तो इसलिए भाई मैं जो महात्मा है, इन महात्माओं से विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि अपनी इंद्री और अपनी जीभ अपने काबू में रखें, किसान कंट्रोल रहा हूं, क्योंकि इसका समाज के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। गलत काम तुम करते हो और बदनामी गुरु को होती है। मेरे गुरु की ऐसी शिक्षा नहीं थी जैसे तुम कर्म करते। मेरे गुरु की शिक्षा तो वो थी कि जिसका लोग बाग जो है वो है। मेरे गुरु की शिक्षा मेरे पास में है, मैं अपने गुरु की शिक्षा के ऊपर चल रहा।
तो कोई भी है, चाहे वो बनिया है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो मुसलमान है, कोई भी है, वो सभी सत्कार करते हैं और सभी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सैयद है, चाहे वो पठान है, सारे के सारे से जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि गुरु ने यही कहा था, कहने भाई हिंदू को काबू में रखो। गुरु जी जो थे, कभी वो हमें 2 बजे के बाद में सोने नहीं देते, कहने उड़ जा तब हर भाई 11 बजे तक पहले सोन रहे थे, तो कदे ही नींद पूरी होती। जवान आदमी अब भी वो हिरावत पड़ जा 8 10 में उठो ना, लेकिन 2 बजे ठीक आंख हो जाए। तो कहने का भाव यह है कि जिसने काम पे विजय पा ली और उसने हर चीज पे विजय पा ली, और जिसने काम को नहीं जीता उसने कुछ नहीं जीता। चाहे रात दिन ढोलक बजाओ जाओ, रात दिन सत्संग करो जाओ, रात दिन जो है कपड़े गोडों तक रंग लो, और चाहे धरते बोला टुकते करो जाओ, कोई महाराज की फायदा यह है तुम गुरु समन्दास जी के शिष्य हो। मैं इसलिए तुम्हें कह रहा, मेरे घर तो दूसरी मिशन के महात्मा से कुछ ही करो जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पिता की जानकारी बाप की जानकारी बेटा कराता है। बाप चाहे कैसा भी खराब हो, यदि बेटा अच्छा है और बेटे में अच्छे गुण है तो बाप को अच्छा खुआ दे। समन्दास महाराज की और बेटा का पिता खराब है और बेटा का बाप अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उसका बेटा खराब है तो बाप को भी खराब हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु को खराब ना खुआओ, गुरु के ऊपर लंच ना लगो। मैं दुखी हो गया बात कह रहा, कई कांड ऐसे हो लिए गए, कई महात्मा इसी तरह मर गए। और जब ऐसा कर्म करोगे और तो भाई इसका चौका महात्मा ना बनो, ये लाल कपड़ा ना पहनो, करो खाओ मौज लो, करो खाओ मौज लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। गुरुदास जी महाराज ने तो ये भगवा वस्त्र पैर का भागने दौड़ने को इसे भी मना करा। गुरुदास जी महाराज ने तो कहा, जिव्यासो ओंकार भज कर हत्तम सोकार, अरे साई मिले घराए कह रविदास विचार। यदि तेरे विचार शुद्ध हैं, एक लोग बात कहें भाई तू क्या लेगा आया, क्या लेगा जाएगा, कह नहीं कहे, मैं कहूं लेके भी आया और लेकर जाऊंगा भी। लेकर तो आया मैं अपना कर्म, जो मैंने कर्म किया था उसी कर्म के अनुसार मुझे जीवन मिला, और जो कर्म करा यू कर्म मेरा मुझे आकर मिला। आपका खड़ा है मेरा कर्म, कर्म तुम्हारी हमेशा साथ है, तुम्हारी परछाई है, तुम्हारा कर्म, वो तुम्हारा कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए कहा कि सत कर्म करो, सत विचार करो। इसलिए अपने कर्मों की वो देखो, तुम्हारे कर्म क्या हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहते हैं, परछाई की तरफ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कर्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। यदि मैं अच्छा करा तो अच्छा कर्म मेरे साथ रहेगा, और यदि मैं बुरा करा तो बुरा कर्म साथ रहेगा। पैदा हो गया तो भी कर्म लेकर पैदा हो गया। भाई मेरा अच्छा ही कर्म तो था जो मुझे गुरु की शरण मिली, अच्छा ही कर्म था। मैं तो अपने माँ बाप का एहसान मानूं, मेरे माँ बाप ने, मेरा अच्छा कर्म था, मेरे माँ बाप ने गुरु की शरण में दे दिया। यानी किसी का चाहता हूँ कोई भी नहीं महात्मा। एक लड़के को हम कहने लगे भाई तू महात्मा बन जा, मजाक में वैसे ही हंसी में कहने लगा, भाई तो
मगा भाई तो महात्मा बन जा। कहने लगा महात्मा नहीं बनता। कहने लगा क्यों महात्मा थारे पार्टियों कर रहे हैं। और नहीं यह बात कही पर थारे महात्मा पार्टियों। तो इस तरह बस सोचने पर मजबूर हो। यानी कि जो एक साधारण आदमी इस बात को जाने, तो भाई इन महात्माओं से मेरी अपील है, चाहे बड़ा हो गया, बड़ा होने के नाते सोच लो। मतलब मैं कह रहा हर भाई चाहे कहना उसका छोटा होने के नाते सोच लो। तुम बड़े बन जाओ, मुझे छोटा मान लो, तब सोच लो। जो कह रहा क्यों कभी 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 सलाह छोटे की मान लेनी चाहिए, वह भी जीवन में काम आ जाए। बोले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। इन महात्माओं को चाहिए कि औरतों से एकांत में बात ना करें, बचकर है। क्योंकि सबसे ब्रह्मचर्य खंडित होने के 10 कारण होते हैं। एक नहीं 10 कारण। एकांत में बात करना तो भी ब्रह्मचर्य खंडित है, समझ गए। अधिक खाना तो भी ब्रह्मचर्य खंडित है। अधिक सोना तो भी ब्रह्मचर्य खंडित है। अधिक कामुक विचार करना तो भी वो है। कामुक लोगों में बैठना तो भी ब्रह्मचर्य खंडित है। गर्म खाना, तामसिक खाना तो भी ब्रह्मचर्य खंडित है। तो कहने का भाव यह है भाई महात्माओं जो है मेरी ये बात सुन लो, जीवन में काम आवेगी। यानी भाई वर्णादि के काम खराब होगा। लाइन लग रही, लिस्ट बढ़नी बहुत लंबी। इसे लिस्ट को घटा लो, तो मैं तो ये कहूं इसे लिस्ट को घटा लो, बढ़ाओ ना इसे लिस्ट को। क्योंकि यह लिस्ट बड़ी ही खराब है। पता नहीं कौन कौन लाइन में लग रहे इसमें। और गुरु जी ने मुझे एक बात कही थी, भाई मेरे शरीर छोड़ने के 10 साल बाद देखे इनके क्या हाल होंगे। 10 साल देखे, 10 साल पूरे नहीं हुए, ये भी 6 साल लगा। रोज काम करना करेंगे, मैं क्या रोज काम करता। मरण दो इनका करना खाने की बताओ तुम इनका कल्याण। भाई सीख उसको दीजिए जाको सीख हुआ। सुनो मैं बता रहा है कर रहे इनके बताओ, नहीं मानना तो मरेंगे तो और से मरना। इनके कल्याण के लिए बताओ, ये सेवा भी कराएं, बंदगी भी कराएं, भाई दान भी कराएं। अरे ये भी तो उन्हीं से जुड़े हुए हैं। हमारे भी काम की बात है, ये बैठे इनके सबके लिए काम की बात है। आप सभी तो जुड़ रहे हैं, हम भी तो जुड़ रहे हैं। हाँ हमारे भी लिए है, सबके लिए है यार। क्योंकि सुनाए बात में तो मरेंगे बेचारे। चरित्र का चरित्र चाहे गृहस्थी हो, चाहे वो महात्मा है, चाहे सन्यासी है, चरित्रवान मरना सबको है। यदि वो गृहस्थी है तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार है, तो वो कभी मार नहीं खाता। हमें तो बेचारे जो अपने पत्नी के प्रति वफादार है। बढ़िया उनका बढ़िया, हमें तो यही लगा है, बंदगी कराएं, भाव कराएं बेचारे। और भाई सेवा भाव होना चाहिए। कहीं सत्संग में जाओ, सेवा भाव अपनाओ। वहां पूछो हम क्या सेवा करें, हमें क्या सेवा करनी है। लेकिन सेवा का भाव नहीं है। यार तुझे काम ना बता दे, आगे को चल रहा है, कभी महात्मा काम पता है। चुप के चल रहा। गुरु रविदास जी महाराज ने सेवा को सर्वोपरि बताया, सेवा को सबसे बड़ा परोपकार बताया। सेवा से श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति से परम तत्व की प्राप्ति होती है, जिसके लिए संत महात्मा मेहनत करते थे। उसे तो खोए ही नहीं सकता कोई, उसे तो कोई खोए ही नहीं सकता, न चुरा सकता, कोई भी चुरा सकता। बस जो कर्म कर लिया वो कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। सेवा करो, सत्संग में जाओ, सेवा करो, सेवा पूछो। क्या करें थे लड़के, और ये लड़कियां भी है, और ये मैं पंडाल में सेवा करें, ये पंडाल में तो बैठे, यहाँ की तो व्यवस्था ऐसी है, यहाँ तो बैठे। हमने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा, कोई गड़बड़ करके जीता
साफ सीधी बात हो भाई, ऐसा क्यों करे? यहाँ की तो व्यवस्था है, व्यवस्था करो पंडाल की, भोजन पंडाल की, जहाँ भोजन बन रहा वहाँ सेवा करो, वहाँ खुआने की, पानी पियाने की, बर्तन खाने की, बर्तन धोने की, या सेवा करो। अगर ठंडा लेगा घूमने की सेवा करेंगे, ठंडा टाइम चाहिए। मेरा कहने का भाव यह है कि सेवा करोगे, सेवा से ही सब कुछ मिलेगा, और बिना सेवा के कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे, गुरु ने जो शब्द दे रखा उस शब्द का सुमन करना। महात्मा जी ऐसा करें, मीरबानी भी है, औरतें बैठ रही सामग्री लिहाजा गुरु कोई भोगलू रो लू सामग्री करती हुई का है। हमने तो कोई पूछ ले, खड़ी हो जाएंगे। क्या जरूरत है? हाँ साहब, किसी का मन करिए जो भकावे वाले हैं। हाँ कहाँ है वो घर में? हाँ जो भकाने वाले मैं बता रहा भाई, ये औरतें ऐसा करें, लड़ाई बच गई पति की कर लो और सामग्री करने का टाइम हो गया। लोग आए ला गुरु की भूख लो, इनकी कोई लौकी कोई नहीं तोड़ ले। लोग आए मतलब गुरु महाराज को खाओ जी, डाल मेरी लौकी के कतले करेगा कि डाल से जाकर से कतले। अरे देवी जी, 2 रुपए की लौकी के ऊपर किसके लाल को खत्म करेंगे, किसका मत को खत्म करेंगे? 2 रुपए की लौकी कौन लेगी? मैं बता रहा हूँ, तो सस्ती होना चाहिए लौकी। 2 गुस्से ढाल लीजिए, भाई गाड़ी देनी। अगर गुरु रोना जरूर नहीं, मैं क्या कह रहा, बाजी पति की लो, लड़का मुखा जाते गुरु को भी रो लो। सामग्री करती बात मूड बिगड़ जाना, फिर तो पता नहीं कहता है। नहीं मूड क्या, कोई सामग्री करने में बिगड़ा है। देखो मेरी बात सुनो, जिस तुम ध्यान करते हो सुमरण करते हो, तो तुम्हारा चित्त सुमरण में ही रहना चाहिए, तुम्हारा ध्यान सुमरण में ही रहना चाहिए। तुम्हारे उरले पड़ले विचार नहीं होने चाहिए। जब तक तुम्हारे उरले पड़ले विचार रहेंगे तब तक तुम ध्यान नहीं कर सकते, जब तक तुम योग नहीं कर सकते। ध्यान करने में कोई वो नहीं लगता, जब समय वो कोई हो जाए इसमें वो करना पड़े, अब हल जोड़ना पड़े, वो करना पड़े, बैठ जाओ, बंद हो जाए। ध्यान की कई विधि है। गुरुदास जी महाराज ने 80 विधि उस समय पे विकसित करी थी ध्यान कीजिए। गुरु जी क्या कर रहे थे, गुरु समरदास जी, भाई तो मंत्र में ना जब एक काम कर ले, सांस पे ध्यान दिया कर, सांस आ रहा जाएगा बस, रीढ़ की हड्डी सीधी रहा, ध्यान लग जाएगा तेरा, चाहे कोई विचार उत्पन्न होने का, सारे विचारों को बचा रहेगा। फिर सोते समय का ध्यान, पानी गाँव है महात्मा जी, सभी गाँव है, और क्या कहे, हंसा भाई हंस गति मोड़ा, जीव जागो जीव ज्ञान विचारों लगा जाओ। किसी ने भी आज तक ये नहीं पूछा वह सोते समय का ध्यान किस प्रकार करें। हर मैं बताऊं हर प्रोग्राम में, लेकिन करता नहीं कोई। अरे जब तुम सो, चारपाई पर सोना है, सो किसी भी प्रकार का, सभी प्रकार की टेंशन जो है, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के विचार अपने स्वयं को दूर कर दें। जहां से तुम सो रहे उसको दूर कर दें। चारपाई पर लेट जाओ, सीधे लेट जाओ और लेट कर गहरी सांस लो। जितना गहरी सांस लोगे उतना ही गहरा ध्यान होगा। और कोई शब्द ले लो जिस शब्द को तुम्हें सुमरना है। गुरु गुरु कर लो, गुरु महाराज कर लो, महाराज महाराज कर लो, हरि हरि कर लो, सतनाम सतनाम कर लो, सोम सोम कर लो, कुछ ही कर लो। माधव जी एक डब्बा
बताऊं तो लग रहा है बैठ तो बैठ जा सुन ले, ध्यान से सुन। चार पाई पर लेट गए तो किसी प्रकार का कोई जो है टेंशन अपने दिमाग में ना रहा, उसे निकाल दो। चार पाई पर लेट कर गहरी सांस लें, कम से कम ये किया 21 बार करें गहरी सांस लेने। फिर उसके बाद में एक शब्द ले लो, गुरु गुरु कर लो, गुरु महाराज महाराज कर लो, कोई एक शब्द ले लो और उस शब्द को इतना जपो कि तुम्हें ये पता ना रहे तुम्हें नींद कब आई। लेट तुम्हें नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। इसे योग निद्रा कहते हैं। नींद आ जाएगी और तुम्हारा स्वर्ण चलता रहे। और जब तुम्हारी आंख खुलेंगी, चाहे वो घंटे में खुले चाहे 2 घंटे में खुले, जब भी तुम्हारी आंख खुलेंगी, जो सब तुम जब तक सोए हो वही सब तुम्हारा मुझ बोलिए स्वामी ऋषिदास जी महाराज की। वही शब्द तुम्हारे मुख से निकलता है, सुनाई जाएगा। फिर उसके बाद में दोबारा सोना, दोबारा फिर यही प्रक्रिया करो। यदि अब भी एक बार कर ली, जो जवान है ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ी विधि है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए किसी प्रकार का गलत कदम सुपना नहीं आ सकता। यदि महिलाएं करेंगी तो महिलाओं को भी उल्टे सीधे सुपने नहीं, ज्यादा खतरा इन्हें भी उल्टे सीधे सुपने नहीं आने चाहिए। और भाई जो जवान करेंगे, पुरुष करेंगे, बच्चे करेंगे, इन्हें भी उल्टे सीधे ख्वाब नहीं आने, कोई ख्वाब नहीं आने का। ख्वाब आएगा गुरु महाराज के प्रति, ख्वाब आएगा सत्संग के प्रति, ख्वाब आएगा उस मालिक के। हाँ, इतना जरूर करना कि जो तुम्हें घटना दिख रही उस घटना को भाई ओपन ना करो, मजाक में देख रहा, उसमें ध्यान में रहना, गुरु वाले ध्यान में रहना। ये नहीं करना क्योंकि जो तुम्हें घटना दिख रही वो किसी न किसी के पास सच्ची हो रही, वो सच्ची होगी और वो सच्ची होगी तो फिर दोनों का कहना देखा मुझे की तरफ दिखा था, मुझे भी दिखा था, मेरा तजुर्बा हो गया। इसलिए ये सोचते से मेरा ध्यान है। और ध्यान करने से ध्यान से मनुष्य की बीमारी भी दूर हो जाए, कोई बीमारी भी नहीं। मुझे लोग कहते हैं नहीं बचने खानी, घर में डॉक्टर भी एक बार घबराएगा, पहला घोड़ा दिखा लो। मैं बोला भाई डॉक्टर साहब में मरता नहीं तो अपना ट्रीटमेंट कर जो करना, मैं नहीं भी जाता। कहने का भाव यह है, यदि तुम ध्यान करोगे, सोते समय का ध्यान करोगे, तो सोते समय के ध्यान से तुम्हें अपनी मृत्यु का आभास हो जाएगा, तुझे कब जाना कब नहीं जाना। मैं लिख कर दूँ स्वामी ऋषिदास महाराज के, मैं लिख कर दूँ इस चीज को, अगर जो ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दो। लेकिन करना है, लेनी गहरी सांस है। कहाँ तो बदलेंगे नाम, सारा गुरु महाराज ने बदल दिया तो बदल दिया, नाम बदला है। मेरा नाम तो है, इतनी छोटी बात न कहा करो, नाम बदलन खतरा है तारा। आप बदलन का नाम करम इनका बदल रहा, बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी तो प्रवृत्ति हो रही, एक संत था, परमात्मा ने घेर लिया, सत्ता लगे जुड़ लिया, जो सिद्धि करती थी वो कहने लगी आप बता कुछ करना क्या, कर देंगे इनका, कहने लगा कुछ नहीं करना। फिर में कहने ऊपर लटका लिया, कहने लगे कुछ करना, कहने कुछ नहीं करना। फिर कहने लगे कि इस गला पे पानी में गिर दो, नदी में कोने में गिर दो जी, कोने में गिरने लगे, अब कुछ करना क्या, अरे जी क्या तुझे कुछ करना है तो इनकी बुद्धि मेरी जैसी करते गिरने की। तो भाई मैं तो ये चाहूँ गुरु महाराज से भी यही अरदास करूँ कि इनकी साहब की बुद्धि मेरी जैसी हो जा, गुरु महाराज के प्रति हो जा,
गुरु महाराज का स्मरण करें, उसका ध्यान करें और बस सेवा करें। मैं तो ये चाहूँ कि सबका ध्यान ऐसा ही हो जाए, सबके कर्म ऐसे हो जाए, सभी अच्छे कर्म पर चले। और भाई कभी भी गुरु के प्रति विश्वास पैदा नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना गिरजा ना मस्जिद ना रहता कैलाश में, कह कबीर खोज कर देखो रहता हूँ। यदि गुरु के प्रति हमारे विश्वास है, विश्वास बढ़ाना सेवत है, श्रद्धा बढ़ेगी सेवत है, और भक्ति भी सेवत बनेगी। भाई सेवा करो करो आश्रम में जाकर, यह ना देखा करो। हम यहाँ देखें अब की बार ऐसा हुआ कि रोटी खाए और बर्तन वहीं धरने लड़के में दर दर सब चल दिए। भाई जो मांझा लग रहा है वही मंज रहा, वही मांझा जो लक्षा लगा रहा दूसरा ना बोला दूसरा कभी नहीं और जो नड़काई चला दे। सेवा करने का कर्तव्य सबका ही बना है। सभी का सेवा करने का कर्तव्य बनता है। सभी सेवा करें और सभी जो है सुमरण करें। सेवा सुमरण दुआ अर्थ धर्म धर्म दुनिया के बाद बतावे तीन। जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, तीन बात बतावे। ज्ञान धनी मन सुमरण तन सेवा में ली। यानी कि ध्यान तो हर वक्त उस सतगुरु महाराज के प्रति रखो, मन से सुमरण करते रहो, विचारों से सुमरण करते रहो, और तन सेवा ली और तन से अपने जीवों का परिश्रम का कार्य और सेवा करते रहो। मेरे विचार से तो तीन ही बात बतावे, और जो उसकी कोई बात नहीं है। चाहे तुम दुख में हो तब भी सतगुरु महाराज का शुक्रगुजार करो, और चाहे तुम सुख में हो तब भी सतगुरु महाराज का शुक्रगुजार करो। किसी भी आपत में हो तब भी सतगुरु महाराज का शुक्रगुजार करो, और किसी भी ऐसे मौज में हो तब भी सतगुरु महाराज का शुक्रगुजार करो। हर वक्त उसका शुक्र गुजारते रहो, उसका शुक्राना करते रहो, क्योंकि सतगुरु महाराज पता नहीं क्या करते कर। एक सतगुरु महाराज के शुक्र गुजारने के ऊपर ही एक कहावत याद आ गई। दो गुरु चेला थे, एक वन में झोपड़ी गिर ली, झोपड़ी गिर ली, उसमें रहने लगे। दिनों प्रचार करें महाराज का, सत्संग करें, सांझ को झोपड़ी में पड़ जाए। तो तूफान आया और छान का एक आधा पल्ला उड़ा लेगा। जो छान का आधा पल्ला उड़ गया, चेला कहने लगा अरे गुरु देखिए क्या हो गया। तो रोज रोज को गुरु महाराज करवाओ, गुरु महाराज ठीक करे। क्यों क्या ठीक करा? छान उड़ गया, आधा पल्ला उड़ गया। उसका शुक्र है क्या आधा पल्ला तो है हमारे में, हम आधे के नीचे बैठे। अगर जो यूं उड़ जाते जीविका कर लेता, जो आधे में उड़ जाते जीविका कर लेता। खेत में पैदा हो जा। पिछले साल हमारे 3 बीघे में 9 कुंटल सिद्ध हुई। 3 बीघे में 9 कुंटल सिद्ध हुई। और इसके बाद 3 कुंटल किलो ही चाहिए। तो भाई हम तो जितनी टाइम में बढ़िया होगी, पहली कहा बढ़िया हो गया, उससे पहले तो हुई थी, उससे पहले बढ़िया। एक बार जो जाने हो गया जिप्पी बढ़िया, कहा नहीं बढ़िया, वह ठीक हो गया जो भी जा हमारी भाई मेहनत को कमी नहीं होनी चाहिए, देना तो उसका काम। तो इसलिए अपनी मेहनत में कमी ना करो। सतगुरु महाराज का देना का काम है, वो देगा। कहीं ज्यादा दे दे कभी थोड़ा। शिकायत किससे करो? किसकी शिकायत करो? बेईमानी की बात है। ये क्या कोई करण जो भी कर रहा है गुरु महाराज कर रहा, जो भी कर रहा है सतगुरु महाराज कर रहा। यही कहे भाई स्वादी कहे अजी सतगुरु महाराज कर रहा तो किल्ली मारे, किल्ली तो मारनी चाहिए। जो जब बात नहीं चाहिए भाई तो मैं तो वो लग रही है, मैं तो बात रही शांत हो जाओ भैया। भाई दुख भी उसका दिया गया, सुख भी उसका दिया गया। ये दोनों चीज उसकी दी हुई है। भाई सुख में ज्यादा भूलो ना और दुख में ज्यादा दुख ना हो।
अदालत है। वकील साहब आपको 2400 इतना 2400 हो जाता है 2400 और डॉक्टर लोग कहते ठीक है सर बगैर गुरु महाराज की रजा इसे भी हमने एक आया गुरु महाराज की रजा कोई हम बकरी हुआ ये गुरु महाराज की रजा हमसे जिम्मे करते रहे बस गुरु महाराज की रजा जैसा हालांकि पूरी तरह से होगी वकील साहब को मेरा तरफ गया गुरु महाराज की रजा वकील साहब जहाँ जहाँ ठीक है और भी ठीक हो जाए क्या दिक्कत है लेकिन शुक्र गुजार हो गुरु महाराज का हर वक्त उसका शुक्र गुजार रहो दुख में भी उसका शुक्र गुजार परीक्षा हो कहीं हार्ड परीक्षा हो जाए कहीं नरम परीक्षा हो जाए जिनकी नरम परीक्षा हो जाए मेरे पंपे से कुछ भी हो जाए जिनकी हार्ड परीक्षा हो जाए मेरी बात सुनो जब यहाँ गुरु जी ने छोटा मुझे गुरु जी ने मेरी एक बात हुई माँ गुरु जी में किसी को मांगना कुछ नहीं मांगना तो गुरु जी ने मुझे कहा किसी को मांगना तेरी किसी चीज को इच्छा कर दी भाई कहीं चीज को खाने की इच्छा कर दी तेरी किसी को सिखा ना कर भाई या तो 24 घंटे में यानी 3 दिन के बाद तेरी वो इच्छा पूरी कर दूंगा 3 दिन के बाद तुझे मिल जाएगा तो मैं तो उसी बात कहूँगा बताओ कभी कहूँगा मैं भाई मेरा इस चीज को मन कर रहा यह चीज मुझे मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए एक बार गाड़ी में बैठे और लोकाट को जिक्र का मगवे लोकाट ठाणे हमारे ड्राइवर साहब से देवेंद्र कहने लग जी देखा है आ जाना महाराज भेज जाना कहीं मैं करना फिर दो बार खा लो भाई मुझे खा लो भाई दो बार तो भाई बात ऐसी है उसके देने में कमी नहीं है मेरा गुरु तो मुझे देगा हर जगह देगा लेकिन हर कदम पर परीक्षा भी लेगा परीक्षा भी लेगा तो इसलिए परीक्षा से घबराओ मत हाँ सुख आ जाए दुख में गलत मत सुख में भी उड़ो सुख में भी ना उड़ो ना दुख में भी उड़ो बहुत से दुख आगे छोड़ने को मेरा गुरु ने कुछ नहीं करा हम सुखी हो गए और भाई सुखी हो गए सुख में है सुख में भी बदल जाए तो बदलना नहीं चाहिए हमेशा गुरु महाराज का शुक्रगुजार करो हमेशा उसकी वंदन करते रहो उसकी कीर्त करते रहो क्योंकि सदगुरु महाराज ही देने वाला है दुख भी वही सुख भी वही ना तो तुम अपनी मर्जी से सुख छाट सको अब मैं सुख मारूंगा सुख भी नहीं मिल सकता तुम्हें और ना तुम्हारी मर्जी से दुख मिल सकता अब मैं दुख मारूंगा सुख भी उसी की देन है सुख भी उसी की देन है सिर्फ सुख भी उसी की देन है और सुख भी उसी की देन है तो फिर दिक्कत है कि जब सब कुछ गुरु महाराज कहते नहीं मैं सब कुछ मालिक था बात बोल ली भाई घर बात तो दे रहा कुछ बात ना चाहे बीमारी पे जाने हाँ तो भाई सदगुरु महाराज के प्रति ध्यान करो सोते भी ध्यान करो उठते भी ध्यान करो बैठते भी एक मैं ध्यान की विधि बता रहा तुम्हें और वो ध्यान की विधि करने से जिस तुम अनन्नाथ बोलो अनन्नाथ बोलना है महात्मा अनंत में धुन भारी था जिन्होंने अनन्नाथ बोला ना वह धुन सुनाई देनी शुरू हो जाए करो उस काम को लेकिन करते नहीं लोग मैं बताऊं पढ़ते ही डाल पढ़ाऊं मेरा पढ़ाना जो है तब सार्थक है यदि मैं 1000 को पढ़ाया हर एक उस काम पर चल रहा तो मेरा सार्थक है अरे भाई मैं तो निरर्थक मानूं तुम बैठे रीढ़ी गड्डी सीधी करके बैठो कोई सा भी आसन ले लो ये नहीं है कल तो पलौती मार कर बैठना तो कुर्सी बैठ जाओ रीढ़ी गड्डी सीधी हो कैसे भी हो रीढ़ी गड्डी इस तरह भी और गहरी सांस लो गहरी सांस लेकर
और इस तरह ओट को गोल करके ओ की ध्वनि निकालो जाओ। ओ इस तरह 8 घंटा कंटिन्यू करते रहो। 8 घंटे के बाद में 15 मिनट सांस तक इस तरह 15 मिनट इस तरह करो। और 15 मिनट जो तुमने पौन घंटा किया इसे सुनने की कोशिश करो आराम से। कुछ समय पश्चात जिस अनाज धुन को अनानास को तो तुम्हें सही में सुनाई नहीं देगा। चित्त तुम्हारा भंग नहीं हो सकता, अहंकार तुम्हारे पास नहीं पटक सकता। करो इस चीज को करके देखो। ये नहीं है भाई महात्माओं के लिए, गृहस्थियों के लिए भी है। गृहस्थी भी करे, पति भी करे, पत्नी भी करे, बच्चे भी करे, बुढ़े भी करे, जवान कोई भी करो। करोगे तभी पता चलेगा, वैसे नहीं। भाई मैं जान के बारे में बताऊं, अगवई तो बोलना नहीं चाहते, तेरी पहचान नहीं होगी। ज्ञान वो है जो विज्ञान की कसौटी पर खड़ा उतर जाए। ज्ञान वो है जो तुम्हारे प्रैक्टिकल पर खरा उतर जाए, तब वो विज्ञान की उपाधि प्राप्त करता है। अन्य सूत्र तो बहुत बता दें, लेकिन करो, करके देखो। सामूहिक रूप से भी करो ध्यान, सामूहिक रूप से भी ध्यान करो। सामूहिक रूप से 5-7 बैठ के 5-7 बैठ कर करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धुन सुनने के मारो तो कहे आप धुन सुना ही नहीं, कोई कहे वो नहीं होता, कोई वो नहीं होता, कोई नहीं होता। धुन तो सुनाई देगी तभी तो होगा, जब भी तो करोगे। भाई देखो कर्म तो करना पड़ेगा हर चीज के लिए, कोई भी हो। प्राणायाम की क्रिया है। सूर्यदास जी महाराज ने कहा टक्कर समझो श्वास की बाहर मुखी मन घेर। इनके श्वास की टक्कर जब लगती है तो मन को जब बाहर से घेरता आंतरिक दृष्टि में कर दे। और जब तक तुम आंतरिक दृष्टि में हो सिद्ध हो और बाह्य दृष्टि में संसार दृष्टि में। क्यों गीत का काम रोजना घोषणा होता, गीत की प्रवृत्ति क्या होती है? रोजना घोषणा, यही तो हो ना। और सिद्ध की प्रवृत्ति होती है ध्यान में एकाकार होना, शांत रहना। तो ध्यान शांत होना बताता है। और भाई बिना ध्यान के वो बतावे जाए। इसलिए करो प्रयोग को, जो मैं बता रहा प्रयोग को करो, करके फिर मुझे बताओ, करके मुझे बताओ। मैं प्राणायाम की सांस की क्रिया बताऊं, यदि कोई डिप्रेशन से आ जाए वो सैलसी में गहरी गहरी सांस नहीं, इस तरह। इस तरह 10 मिनट पढ़ लो। नेगेटिव विचार जो है, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो समाप्त हो जाए। डेली करो 10 मिनट। हाँ
जिसे नींद कम आती हो वो भी 10 मिनट डेली करो, नींद आवेगी। जिसे नींद ना आती हो वो गहरी गहरी वो सांस लंबी सांस लेने में रहो। इस तरह तेजी से सांस लेने में तो नींद आ जाती है। ये मैं जो तुम्हें बता रहा, ये मेरा प्रयोग है, मैं करता हूँ। मैं करता हूँ और करा हुआ मैं अपना बता रहा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तुम करोगे तुम्हें भी अनुभव होगा, जब नहीं करोगे तो कुछ भी अनुभव। कोई भी महात्मा ने आज तक गुरु जी को मेरे सामने ये नहीं पूछा हम काम वासना से कैसे बचे, किसी ने नहीं पूछा। ज्ञान बड़ा बड़ा हक दिया, जीव ब्रह्म माया ये थोप दी, भाई ये होना वो होना ये थोप दिया, 5 तो 25 प्रकृति बखान कर दिया, पूरा पूरा ये कितना क्या सभी को बता, 5 तक भी सभी में 75% सभी 25 प्रकृति 5% नहीं सभी के अंदर इसी इसकी का कभी नहीं मेरे सामने तो किसी ने पूछा, मैं मेरे दिमाग में किसी ने पूछा, मैं नहीं सोचता हूँ। हमने पूछा था गुरु जी को एक बार, हमने गुरु जी को कहा था, माँ गुरु जी एक बात बताओ, यदि भूख लगी तो खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, प्यास भाई नींद आ गई सो के पड़ गए, शरीर को रिलीफ मिल गया। यदि काम वासना जाकर बोली तो इसका खत्म। तो गुरु जी ने कहा अब भाई मैं तुझे सांस की क्रिया बता रहा है, और ऐसा डेली करता हूँ। कुछ समय पश्चात ब्रह्म चरित्र अपने आप को घटित हो जाएगा, तुझे लंगोटा पीट नहीं दूंगा। बोला भाई और मैं वो कर रहा, वही मैं तुम्हें बता रहा, जवान जागतों के भी काम है, वो बुढ़ों के काम है। सांस फूल लो, सांस बार हमको इस तरह जितना लंबा बैठ सकते हर झटके से हम करते। इस तरह करने से सांस की जो चोट है, तुम्हारी जो तोंद है या तंदैन बोलते हैं, इस पर टक्कर लगेगी और इस पर टक्कर लगने से काम आसान। यदि किसी कुछ वो भी हो रहा है तो गहरी सांस लेनी शुरू कर दो, काम आसान में से सांस हो जाए। लेकिन वो करते नहीं, मैं तो बता दिया था, मैं करना किसी को कर लिया नहीं करना, मेरा तो काम बताने समझाने बस यही चाहता हूँ भाई, मैं यूं करके मेरा भला हो गया, तब भी बोल लो खराब भला अगलत कह रहे हो भाई, जो मैं कर लिया तब भी कर लो। मैं तो गुरु ने बताया मैं कर लिया मतलब लो कर लिया, मैं कर जो चीज पकड़ लिया झूठी नहीं, मैं करता रहा और मैं कर रहा। भाई तुम भी इस चीज को करो, तुम्हें भी लाभ प्राप्त होगा। गलत है वो है भाई, सही है जी। मैं यही तो कह रहा करो। यदि ये क्रिया करते, ये कर्म करते तो भगवान लिखित होगा बच जाए। मेरी तो प्रसार को महाराज, और वैसे तो भाई जी वो खुशी का दो, लेकिन गुरु महाराज ने अब तक के जो है, हम गुरु महाराज से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ यही मांगते हैं कि गुरु महाराज हमारे कारण आपके नाम को कोई लांछन ना लगे, ये ना हो ना उसका चेला हो।
ये ना हो अब भाई वो समझदार का चल रहा था, वो फलाना चल रहा था, वो उसका चल रहा था, वो नो कर गया, वो कर गया, वो गलत हो गया। हमारे कारण आपके नाम को कलम कितना, आपके नाम पर दाखिला लगा। हम तो एक प्रार्थना करते, एक प्रार्थना और करता हूँ मैं, तुम भी करा करो। हे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, किसी को पता हो तो खड़ा करो। हे गुरु महाराज, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे इतना जरूर पता कि जो तू करा मेरे लिए होती। जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी असुख सोचते, गुरु भी अपने शिष्यों के लिए कभी असुख सोचते। स्वामी ऋषिदास महाराज के कभी ऐसे नहीं सोचता। इसलिए सदगुरु महाराज आपको बता मेरे बारे में, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरे लिए फायदे में, क्या नुकसान है। मांग लिया धन, पीट दिया चोरों ने, बात चीज बड़ी बात है भाई, सही बात है। क्या फायदा उसका भाई। मांग ली औलाद, उल्टी लिगड़ की, निकम्मी चल गई, बेइज्जती होने लग रही, क्या फायदा उस औलाद का। है फायदा है। भाई कुछ भी ना मांगो, मालिक से सिर्फ यही मांगो कि मालिक हमें अपनी शरण बना, और जो तू करेगा हमारे लिए ठीक करेगा, तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। सदगुरु महाराज कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकता, कभी उनका हित नहीं कर सकता। इसलिए महाराज से यही प्रार्थना करो, कुछ ना मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वैसा ही रहेगा। धन मांगा दूसरों का काम होगा, औलाद मांगी वो भी दूसरों का काम होगी, है ना। औलाद मांग ली, औलाद जो है लड़की को तो जमाई देगा, लड़के को बहू देगी, फिर खाली फिर बात जो है भाई अलग पड़ेगी, पड़े मुझे क्या और दाता में जाओगे, फायदा क्या। हम कोई ना कुछ भी है भाई परमात्मा के मानव के बीच में सबसे बड़ी डिमांड जो है मेरे विचार से है मांग की है। हम परमात्मा का भक्त हो जाए, किसी भिखारी के, कोई भिखारी तुम्हारे बाहर डाल, और भाई वो सुबह भी शाम भी दोपहर भी हर वक्त मांगने तुम्हारे बाहर तो धमका दोगे, एक ही बात तो दे दो, दोबारा थोड़े दे दोगे। सही बात। दरवाजा बंद कर लोगे नहीं कर लोगे, इतनी डिमांड तो कोई करो ही ना, ध्यान में कुछ चीज मांगो ही ना, मालिक से ध्यान में कुछ ना मांगो, सिर्फ जुड़ने की आशा रखो, रखा मालिक से जुड़ जाओ। उपवास, उपवास माने निकट छोटा, वास माने आसान रहना, उससे समीप रहना। मांग लो कि हम तुम्हारे पास करें, और कुछ ना मांगो। लोग वहाँ कहते हैं अजीन बच्चों जो है अन छोड़ दिया कहीं साल तक जो है, तो क्यों छोड़ दिया जो छोड़ने की चीज छोड़ना है, बात छोड़ दो, छोड़ना है काम छोड़ दो, छोड़ना है विषय वासना को छोड़ दो। हम क्या करने की चीज, मेरा विचार है भाई। देखो भाई किसी का विचार हो सकता है, मेरे भी अच्छे हो सकते हैं, ये मेरी सोच है। छोड़ना है चीज को छोड़ो। नानक देव जी कहते हैं भाई छोटा करा पकड़ना उसका खड़ना होगा, वो कोशिश दिन में भी नहीं। वर्त करना है, वर्त का मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करो कोई दुर्व्यसन छोड़ने की, प्रतिज्ञा करो कोई बुरे कर्म छोड़ने की, प्रतिज्ञा करो सत्कर्म करने की, प्रतिज्ञा करो उस नाम से जुड़ने। वर्त बोलो, वरदान उसका वो है मौन, एक मौन वर्त में आ गया जहाँ से कहना जी ये मौन वर्त है, और चलो कोई बात नहीं, बैठे रहे ना तो पानी पूछा ना उसे ये कुछ पूछा मौन वर्त में, एक कहने पढ़ने मगर रहते भी उन्हें पेंसिल काटी और कागज काटा, फटाफट लिखा, मेरी पानी की बात नहीं पूछी, मेरा अपमान कर दिया। मौन वर्त में तो बोल रहा तू तो भाई
बोलने का मतलब क्या होता है? बोलने का मतलब वो होता है जो तुम्हारे अंदर की अभिव्यक्ति है उसे प्रकट करना। तुम अपने अंदर के विचार को प्रकट करना तो मुझे तो मौन क्या होगा भाई? तू तो बोलने लग रहा, तू तो बता रहा मुझे पानी ने पूछा लिख के भी तो बोल रहा, इशारे से बोल रहा, क्रम से भी बोल रहा, खाने के बाद प्यास लग रही तो कर रहा, तो बता नहीं रहा होगा मुझे भूख लग रही तो कर रहा, बता नहीं रहा हो मुझे भूख लग रही, बता रहा भाई वो अपनी भाषा व्यक्त कर रहा, तो कौन कहाँ करेगा? नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता प्रकृति पवन निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सब गुरु प्रसाद जप आज सच जुगा सच हैप्पी सच नानक होशी भी सच। फिर अंत में कहते हैं सोची सोच न ये जो सोचे लखवार चुप्पी चुप न विजय राय राज उसका मुक्ति कुमरा त्रेजी बनिया प्रेपार सहज कंठ वालों की न चलना क्यों सचियारा होई है कि कूड़े तुझसे पाल हुक्म रजे चाहना नानक देव जी कहते हैं ना तो अपने आप में सच्चा बने, भूख यार की कभी नहीं खत्म होती, जब पूरी होकर बाहर को बैठे अब खाए ले थोड़ी देर में कहना और अपने आप में सच्चा को बनना इस प्रकार से है जिस प्रकार से बोलते भूख का पुल बनाना, बोलते भूख का पुल बनाना वहां धरे एकदम सब में। नानक देव जी कहते हैं ऐसा कुछ ना करो, कोई हुक्म रह जाए चालना नानक कहना उस मालिक के हुक्म का अनुसार करते रहो, उस सतगुरु महाराज के हुक्म गुरु के हुक्म के अनुसार चलोगे आगे में रहोगे और वह अपने मन मर्जी से चलोगे नुकसान में रहोगे। नानक देव जी कहते हैं हुक्म रह जाए चालना यानी कि जैसा हुक्म महाराज का है उस हुक्म का अनुसार लेकिन चलते तो नहीं। इसलिए सतगुरु महाराज की प्यारी प्रार्थना कर मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और आप सभी के दर्शन तक विराजमान परमात्मा को अपने सतगुरु को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम स्वीकार है सोमश्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज की जय। सोम श्री सतनाम जी देखिए जबराड़ा विधानसभा से जो विधायक हैं वीरेंद्र जी हरिद्वार से वो आए हुए हैं, उनके सम्मान के हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं गिरिराज कुमार जी वो सम्मान करेंगे।